इतना बड़ा महीना, रहमतों वाला, बरकतों वाला, अपनी हाजात, अपनी दुआएं जितनी मांग सकते ये मांग ली। रजब एक नॉर्मल मंथ नहीं। रजब जब आता था सरकार के जमाने में तो अल्लाह के रसूल एक मुनादी दिलवाते थे मदीने मुनव्वरा में। एक शख्स ऐलान करता फिरता था कि रजब का चांद हो गया, रजब का चांद। इसका प्रिपरेशन करवाते थे कि देखो रजब आ गया। रजब जन्नत में एक नहर का नाम, एक रिवर का नाम, जो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है। हर वो मोमिन इस नहर का पानी पिएगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है कि इस महीने में कसरत से जो अमाल बताए गए वो इस्तगफार है। नॉर्मल डेज में आप मिसाल के तौर पे कोई एक दफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह बोलता है तो हो सकता है एक गुना उसका माफ हो। मिसाल दे रहा हूं, रजब में एक इस्तगफार का 70 गुना सवाब है नॉर्मल डेज से। इस महीने के जो मेन अमाल है उन अमाल में सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया गया वो है इस्तगफार, कि तुम इतनी इस्तगफार करो, इतनी मर्तबा सॉरी बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बंदों को बोलो, अल्लाह बोल रहा उसको बोलो। इसलिए बोलो कि तुम्हारा एंड ऑफ रजब तक तुम इतने क्लीन हो जाना, रिफाइंड होने का महीना है, इतने क्लीन हो जाना कि तुम्हारा कोई गुनाह ही नहीं रहता, कि जब शाबान आए तो वो रहमत लिल आलमीन का महीना, सरकार का महीना, तो मुकम्मल रहमत तुम्हारे पास आ जाए। इसलिए कि गुनाह की वजह से रहमत खुदा हमारे पास नहीं आती। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे सगीरा और कबीरा दोनों को माफ कर दे। कसरत से बोलो, रात में बिस्तर पे सोने से पहले भी 100 मरतबा पढ़ते, 100 मरतबा पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम्स बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आपको अंदाजा नहीं है, हम तसव्वुर नहीं कर रहे, हम सोच रहे नहीं कि ये कितना बड़ा सवाब है। इस्तगफार कसरत से करने से मरने के बाद भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो गुनाही का तो है, गुनाही का तो हमारा प्रॉब्लम है। अगर गुनाह ज्यादा रहेंगे तो फिर तुम्हारी लहद अंधेरी रहेगी। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लहद में रोशनी हो, आप ये चाहते हैं कि आपकी लहद में नूर आ जाए, आपकी लहद ब्राइट हो जाए, आपकी ग्रे बढ़ जाए, इसलिए कि दोस्तों वी डोंट नो कि आइंदा रजब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइंदा शाबान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितनी इस्तगफार कर सकते इस्तगफार कर लो। ये बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमको दिया कि हम कसरत के साथ इस महीने में, आज 2 ही है, पूरे 28-27 दिन आपके पास है, रोज मिनिमम एक तस्बीह जरूर इस्तगफार की पढ़ना। इसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आप वजू करके मुसल्ले पे बैठ के खिबला रू होके इस्तगफार करोगे। बहुत अच्छा है अगर वैसा कर रहे थे। 24/7 प्लीज, मेरे जुमले इंपॉर्टेंट मजलिस है। 24/7 आप गाड़ी ड्राइव कर रहे लंदन में, आप रास्ते वॉक कर रहे, आप कहीं जा रहे, आप सिर्फ इस्तगफार करो। जबान से नहीं बोल सकते, दिल में बोलते, अरबी में नहीं बोल सकते, इंग्लिश में बोल, अल्लाह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जबान पे जितनी दफा इस्तगफार आएगा उतनी दफा तुम्हारी जबान पाक हो जाएगी, और जब जबान पाक होगी उसके बाद जब तुम दुआ करोगे तो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। माफी के बाद दुआ कबूल होती है। आज शब जुमा है, आज आपने दुआ कुमैल पढ़ी होगी। दुआ कुमैल में मेरे मौला के जुमलों को याद करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूब लती तहबस दुआ। मेरा मौला बोल रहा है कि दुआओं के बीच में जो मेरे गुनाह आ गए, तेरी रहमत के बीच में जो मेरे गुनाह आ गए, अल्लाह उस गुनाहों को माफ कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने लिए तो नहीं बोल रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम हमको दर्स दे रहे। अली के ताल्लुक से गुनाह का सोचना गुनाह है। मौला वो के जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। अली वो के जिसका नाम अगर हमारे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। आप सोचो वो मेरा मौला। दुआ कुमैल में आज शब जुमा आप दुआ कुमैल पढ़ के आप बार बार बोल रहे हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तो मेरी ख्वाहिश है जो भी इस वक्त मुझे अहले बैत चैनल लंदन से सुन रहा लाइव,
कोशिश करो, कसरत के साथ इस्तगफार करो। रजब के बेहतरीन अमाल में से ये अमल है, इससे अच्छा अमल, इसमें सदका देने का भी बहुत सवाब है। और मैंने अभी नहर के बारे में कहा कि वो जो रिवर है, रजब नामी जो रिवर है, जैसे कौसर एक रिवर है, सरसबील एक रिवर है, तस्नीम एक रिवर है, और कई रिवर्स है वहां पे, इतनी पाक और पाकीज़ा रिवर, वहां की जन्नत की हर रिवर पाक और पाकीज़ा है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा कि रजब में अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश हो रही कि मैं उस नहर का पानी पीऊं, तो 200% आपको मिलेगा। अल्लाह का रसूल कह रहा कि कुछ मत करो, कुछ मत करो। मिनिमम अमाल में जो रजब के अमाल है, उसमें एक रोजा कम से कम रहेगा, एक रोजा। पूरा रजब रोजा रहेंगे तो बहुत अच्छी बात। यूके में तो टाइमिंग्स बहुत अच्छे, आपका विंटर चल रहा, आप एक रोजा तो रह सकते, एक रोजा रजब का। मिसाल दे रहा एक, इसका यह मतलब ये कि आप एक ही रहो, 10 रहो, 20 रहो, पूरा रजब रोजा रहो, बेइंतहा सवाब। अगर कोई एक रोजा भी रखता है तो जन्नत में उस रजब नामी रिवर का पानी पिएगा। अब इसका कंडीशन क्या है? हजारों मुसलमान है, कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि उसके दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन रहना। अमीरुल मोमिनीन की विलायत के बाद ही वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और एक चीज बताओ, आप खुश होंगे ना, कम से कम एक रोजा और दिलों में तो मोहब्बत अली है, हम तो मौला के चाहने वाले हैं, हम तो मौला के जूतियां उठाने, हम जन्नत में जाएंगे तो कम से कम रोजा रखोगे तो जन्नत में भी दाखिल होगा। 5 जन्नत रिवर अंदर है जन्नत के, तो जब बंदा जन्नत के अंदर जाएगा तो उसके वहां पे उसको मिलेगा। तो रजब में ये कहा गया कि तुम कसरत के साथ इस्तगफार करो, कसरत के साथ मोमिनीन के साथ अच्छा सुलूक करो, इसलिए कि ये सुलूक, ये चीज तुमको उस मंजिल तक लेके जाती, उस मकाम तक लेके जाती कि तुम्हारे रजब के सारे अमल, रजब को जाया होने नहीं देना। प्लीज बोल रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि रजब का महीना जाया नहीं होना। अगर रजब के महीने में तुम्हारे अमाल नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया, जैसे एक नॉर्मल मंथ था उसी तरह तुमने रजब भी गुजार दिया, तो तुमसे बड़ा बदनसीब है। ये बेहतरीन महीना है अपने गुनाहों को माफ कराने का, बेहतरीन महीना है अपने आप को क्लीन करने का, बेहतरीन महीना है रमजान के प्रिपरेशन का, बेहतरीन महीना है अपने आप को रिफाइन करने का, बेहतरीन महीना है अल्लाह की बारगाह में करीब होने का। इससे बेहतर महीना ये आगाज, ये तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने एक साल में 3 महीने ऐसे रखे, रजब, शाबान, रमजान, कि मेरे बंदे हर चीज तुमको मिल जाए। वो चाहता है कि वो रहमत तुम्हारे ऊपर अता करे, वो चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बरकतों को अता करे, वो चाहता है कि तुमको माफ करके बिल्कुल अपनी बारगाह में खरीद कर ले। आप क्या समझ रहे? आपकी लाइफ के जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी लाइफ के जितने रुकावटें हैं, रजब के महीने में तुम दूर कर सकते हो। रजब के महीने को क्या समझ, रजब को क्या समझ, रजब तुमको अल्लाह की बारगाह में खरीद ले। जब ये जुमला सुन के आप बहुत इजी ले कि खरीद ले, अरे बाबा अगर अल्लाह से करीब हो जाओ तो इससे बड़ा कौन है? हम ये चाहते कि दुनिया के हर बड़े आदमी से हम करीब हो जाए, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से करीब हो जाए, कोई मुल्क के प्रेसिडेंट से करीब हो जाए, हम समझे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लोग आरजी है, इनसे करीब होने से कुछ मिलने वाला नहीं। अल्लाह से करीब होगे तो हर चीज तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारी है, हियर एंड हियर आफ्टर। अगर तुमको कोई चीज हासिल करना है इस दुनिया में तो मिल रहा असल चीज, रजब आखिरत के लिए बेहतरीन बेहतरीन महीना आ गया कि तुम आखिरत तुम्हारी समझ, जो एटर्नल लाइफ है, जो एटर्नल लाइफ है तुम्हारी, वो एटर्नल लाइफ में तुमको हर वो फैसिलिटीज मिले, हर वो फायदा हो, हर वो रहमत मिले, हर वो ख्वाहिश जो तुम्हारे दिल में है वो ख्वाहिश पूरी हो, तो रजब के महीने में इस्तगफार करके अल्लाह की बारगाह में करीब हो जाओ। आप बोलेंगे कितनी दफा करें इस्तगफार? 24/7 करो, जितनी दफा चाहे करो। खाली बैठे हुए अल्लाह मुझे माफ कर, उर्दू में बोलो, अल्लाह तो मुझे माफ कर, अल्लाह तो मुझे माफ कर, अल्लाह माह रजब का वास्ता तो मुझे माफ कर। ये महीने में कितने मासूमीन की विलादत है,